तो बच्चों आज चैप्टर 8 की हम एक्सरसाइज थर्ड देख रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज थर्ड बेटा इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कि इसमें से एक सवाल 4 नंबर का बोर्ड में समझो छपा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं इसके सारे के सारे सवाल और फिर इस एक्सरसाइज से खत्म होते ही हम आ जाएंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो जो फॉर्मूले इस चैप्टर में बेटा आने वाले हैं, जो फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में सॉरी आने वाले हैं बेटा, वो फॉर्मूले देख लो एक बार। सबसे पहले फॉर्मूला है बच्चे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। फोर्थ फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ फॉर्मूला है tan थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कॉट होता है, या फिर इसका उल्टा कॉस थीटा जो होता है वो 1 अपॉन सेक होता है, या फिर सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस होता है। सेवंथ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में कितना बच्चों कॉसेक थीटा। एट्थ जो क्लास 9th में आपने पढ़ी थी आइडेंटिटी, वो यहां पे अप्लाई होगी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब मैं आपसे कहूंगा कि सबसे पहले तो आप एक्सरसाइज में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को पॉज करके ये फॉर्मूले लिखें, उसे याद करें। 5-10 मिनट पहले फॉर्मूले याद करें, फिर एक्सरसाइज में साथ में आगे बढ़ें। इतना बेहतर आपको समझ में आएगा, इतना अच्छे आपको समझ में आएगा कि शायद आपको साथ में क्वेश्चंस याद हो जाएं। और हर एक सवाल को बेटा जब मैं करूं उसके बाद हर एक सवाल को मेरे से समझते ही वीडियो को पॉज करना है, उसे 1 या 2 बार लिख के देखना है, और आपको समझो एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, समझे सब बच्चे? चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सवालों से। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि मैंने आपसे कहा था कि फॉर्मूला याद करना है और आपने फॉर्मूला याद कर लिया है। मैं बेटा ऐसा मान रहा हूं। ठीक है, सही है बेटा? तो देखिए पहला सवाल 9 सेक इसको 9 कॉमन लिया तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है। तो बेटा हम सबको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा। अभी ये आपको फॉर्मूला लिखवाया गया है, तो इसका मतलब अगर मैं इस टेन स्क्वायर को यहां लेके आया तो 1 इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है? तो भैया साफ साफ मुझको दिख रहा है कि इसकी वैल्यू 1 होने वाली है। तो 9 इंटू 1 कितना आ गया बेटा 9, और इसका आंसर मेरा बी आ गया। इसके सेकंड पे आ जाओ बेटा। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा कहां पे क्वेश्चन में क्या करना है, तो जितना भी इक्वेशन है मैं उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूं। जितनी भी इक्वेशन है उसको मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो tan कितना है बेटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और बेटा ये सेक कितना है 1 अपॉन में कॉस थीटा। फिर कॉट कितना है बेटा कॉस थीटा, भाई tan का उल्टा है ना, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। बच्चे ये कॉसेक कितना होगा 1 अपॉन में साइन थीटा, है ना? अरे समझ पा रहे हो? याद करना है पहले, अगर याद नहीं होगा तो दिक्कत आएगी। पहले फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक, अब देखो यहाँ पे एलसीएम में क्या आ रहा है कॉस आ रहा है, तो क्या लिखोगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। यहाँ पे एलसीएम में साइन आ रहा है, यहाँ लिखो
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 अपॉन में साइन थीटा। बच्चों क्या आपको दिख रहा है ये a प्लस बी और a माइनस बी? क्या आपको दिख रहा है ये a प्लस बी और a माइनस बी है ना? अगर दिख रहा है बेटा तो a प्लस बी a माइनस बी का मतलब हुआ बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पूरे को मैंने a मान लिया। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई में क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई में। अब बच्चों यहां लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, और बच्चा बच्चा ये फॉर्मूला जानता है बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैं कह रहा हूं बच्चा बच्चा ये फॉर्मूला जानता है। तो इसका मतलब क्या होगा बताइए? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा 1, तो बेटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन कितना बेटा? साइन थीटा कॉस थीटा। 1 से 1 काट दिया तो कितना आया? 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, इसे कैंसिल करा 2 बेटा मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। क्या बेटा आंसर आ गया। ठीक है, यहां देखिए मैंने क्या कहा अभी आपसे, सेक ए प्लस टेन है, इस सेक को लिखोगे 1 अपॉन कॉस ए, टेन क्या होगा? साइन ए अपॉन में कॉस ए। भाई साहब अब भी कह रहा हूं कि अगर फॉर्मूले याद नहीं करे हैं तो पहले याद करो फिर एक्सरसाइज पे आओ, वरना पागलों की तरह बस देखते रहोगे। पहले याद करो फिर एक्सरसाइज पे आओ बेटा, अलग ही मजा है उसका। तो अब देखिए 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, यहां कितना है? 1 माइनस साइन ए। अरे समझ पा रहे हो? a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, कितना बेटा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में कॉस ए। अब अभी तुम्हें सिखाया है फॉर्मूला, अभी बेटा कुछ क्षण पहले, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो अगर ये साइन स्क्वायर ए इस तरफ चला गया तो कॉस स्क्वायर ए कितना बन जाएगा बेटा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में भी कितना है बेटा? कॉस ए। इस कॉस से कॉस चला गया तो बेटा कॉस ए हमारा क्या आ गया बेटा? आंसर। क्या आ गया बेटा? आंसर। लो बेटा कॉस ए आ गया। यार इसके बाद तो और भी वाहियात सवाल आ गया हमारे सामने। अब जिस भी मेरे बच्चे ने इसका फॉर्मूला याद किया होगा वो तो छूटते ही सड़क लपेट देगा, और जिसने याद नहीं किया होगा भाई साहब उसकी तो जिंदगी खराब ही है। वो ना मान रहा बिल्कुल भी। मैं क्या कह रहा हूं, याद करना है तो याद करना है। क्या सिखाया फॉर्मूला? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला आज ही क्या लिखवाया मैंने? सेक स्क्वायर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया है? कॉसेक स्क्वायर। कर दो ना यार, कितना हो गया? सेक स्क्वायर है अपॉन कितना हो गया? कॉसेक स्क्वायर है। तो अब देखो ये जो 1 अपॉन कॉसेक है, कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो 1 अपॉन कॉसेक साइन हो जाएगा, तो साइन ऊपर आ जाएगा। सेक होता है कॉस का उल्टा, अगर ऊपर सेक है तो नीचे क्या आ जाएगा? कॉस आ जाएगा। अब इन पे स्क्वायर है तो आप सब जानते होंगे इसको साइन ए बाई कॉस ए का स्क्वायर लिख लो, तो इसे क्या लिख लो? टेन स्क्वायर। भाई कसम खा रखी है हमने, तुम्हारे नंबर 90 प्लस दिलवाने हैं। तो जितना मैं कह रहा हूं इस वीडियो से बाहर ये जो सीरीज भी डाल रहा हूं मैं क्लास 10th की मैथ्स की,
इससे बाहर कुछ आना ही नहीं है। कसम मैंने जो खा ली, तू भी कसम खा के पढ़ाई कर ले अच्छे से, इससे बाहर तो आना ही नहीं है। ठीक है, आना ही नहीं है भाई, मतलब तू बात समझ, बस मेहनत कर, पढ़ाई कर अच्छे से। कितना हो गया बेटा? tan स्क्वायर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्या कहा मैंने, ये जो कॉसेक है इसको लिख दो 1/sin। कॉसेक को लिखो 1/sin, कॉसेक थीटा 1/sin थीटा, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। कॉसेक कितना है? 1/sin। कॉट कितना है? कॉस अपॉन साइन। देख एलसीएम सेम कर दे बेटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इस पूरे का स्क्वायर। देखो इस पे स्क्वायर लगा दिया, इस पे भी स्क्वायर लगा दिया। अब आप सब जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? समझे? हर एक सवाल को करना मेरे बताए हुए, हर एक सवाल को साथ प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, पूरा कोर्स बोर्ड से पहले पहले खत्म कर दूंगा, इतना पहले कि आपको 10 दिन मिल जाएंगे रिवीजन के लिए भी। और एक बात ध्यान रखना, खुद ही बाद में लिख के जाओगे कि सर जो बताया था वही आया, उससे बाहर कुछ नहीं आया, तुम खुद आओगे इस बात को बोलने के लिए। तो इसलिए कहता हूं हर एक सवाल जो मैं कह रहा हूं उसे करो और बोर्ड में नंबर लो तकड़े। देखो यहाँ पे 1, इस पूरे पे स्क्वायर था तो इसको 2 बार लिख दिया, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में, यहाँ कितना है? साइन स्क्वायर थीटा, इसे मैंने क्या लिख दिया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यार 1 लिखूं या 1 का स्क्वायर लिखूं कोई फर्क पड़ना नहीं है, 1 लिखूं या 1 का स्क्वायर लिखूं कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो अब देखो बेटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ले बच्चे ये कितना बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी इससे कैंसिल हो गया। कितना आ गया बच्चे? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, सेकंड सवाल देखिए, सेकंड सवाल देखिए भाई, ये है कॉस ए अपॉन में साइन ए। अब तो सब कुछ साइन कॉस की फॉर्म में ऑलरेडी है, तो क्या कर दे भैया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इसका एलसीएम ले ले कुछ। ठीक है भाई, जब मल्टीप्लाई किया तो कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई किया, अब कितना आ गया? कॉस स्क्वायर है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये आ गया तेरे पास 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहां पे तो तुझे साक्षात दिख रहा होगा बेटा कि 1 प्लस साइन ए इंटू क्या आ जाएगा? कॉस ए। ठीक है, अब देख, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय कितना बेटा? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देख बेटा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1, यहां पे कितना है? 1, और जानता है ना यार साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 1 लिखवाया तो है, आज लिखवाया तो है 1, फिर कितना हो गया? 2 साइन ए अपॉन में कितना है? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देख 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कितना बेटा? कॉस ए। भाई ऊपर से 2 कॉमन ले, 1 प्लस साइन ए, यहां कितना है? 1 प्लस साइन ए, और यहां कितना है बेटा? कॉस ए। तो देख यार इससे से खत्म कर,
अब 2/cos कितना होगा, जल्दी बोल। 2/cos कितना होगा यार, 1/cos क्या होता है यार, 1/cos क्या होता है, sec होता है ना, तो कितना आ गया बेटा तेरे पास, 2 sec। समझ गया बात को भाई, लिख ले इस पे। अगले ये सवाल, 2 सवाल तो इस एक्सरसाइज के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनमें से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देख भाई, जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो जहां पे tan है उसको sin cos में कन्वर्ट कर दे। तो tan थीटा sin थीटा अपॉन में cos थीटा, 1 माइनस cot कितना, जल्दी बोल, cos थीटा अपॉन में sin थीटा, tan का उल्टा है ना यार, अगर tan sin बाई cos है तो cot क्या होगा, cos बाई sin होगा। ले पकड़, cot थीटा कितना है, जल्दी बोल साथ में, cot थीटा बाय sin थीटा, 1 माइनस tan कितना है, sin थीटा बाय cos थीटा। अरे फॉर्मेटिक्स होने चाहिए फॉर्मूले, इसका एलसीएम एलसीएम ले ले जरा, sin थीटा बाय cos थीटा डिवाइडेड बाय, एलसीएम ले बेटा, sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में क्या बेटा, sin थीटा प्लस 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 cos थीटा अपॉन में sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा बाय cos थीटा। चल अब देख, जिसको ये बात समझ में नहीं आती है वो देखो, a बाई बी को आप डिवाइड करते हो c बाई डी से, तो a बाई बी डिवाइड बाई c बाई डी, तो अब जब मल्टीप्लाई लगता है ना बीच में, तो ये d ऊपर आता है और c नीचे आता है, तो ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, तो ये c इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा, इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो बेटा, cos थीटा इंटू हुआ तो कितना आ गया, साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस ये इससे इंटू हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा। देख बेटा, यहां पे है साइन माइनस कॉस, यहां पे है कॉस माइनस साइन, यहां पे है साइन माइनस कॉस, यहां पे है कॉस माइनस साइन, भाई माइनस कॉमन ले ले, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जैसे ही तूने यहां से माइनस कॉमन लिया, माइनस बाहर आ गया, यहां कितना है साइन थीटा, यार जैसे ही माइनस कॉमन लिया ना, सिंबल चेंज, जो प्लस था वो माइनस, जो माइनस था वो प्लस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देख, यहां भी क्या है, साइन माइनस कॉस, यहां भी क्या है, साइन माइनस कॉस, तो क्या साइन माइनस कॉस कॉमन आ जाएगा, क्या साइन माइनस कॉस कॉमन आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, खत्म बात। यहां पे क्या बचा, यहां पे क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। चल बेटा, एलसीएम एलसीएम ले ले कुछ, कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। क्या तुम्हें किसी ने बताया है आज तक ये कि बेटा a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, क्या सर अभी तो बताया था, आपने बताया था, किसी की बात ही क्या करनी। तो बेटा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो देख बेटा, चल 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 चल, आसान सवाल है, फुर्ती में देख, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अरे इस सवाल को 2 बार लिख कर देख लियो बेटा, नंबर चाहता है तो एग्जाम में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां देख ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइड बाय कितना बेटा, साइन थीटा कॉस थीटा। दुनिया को दिख रहा है कि भाई ये तो उड़ने वाले हैं, ये उड़ भी गए, ये उड़ भी गए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय पुत्र साइन थीटा कॉस थीटा। सेपरेट कर ले बेटा, एक बार इसके अपॉन में लिख दे और एक बार पुत्र इसके अपॉन में लिख दे, उड़ा दे उड़ा दे। 1 अपॉन साइन कॉसेक थीटा, 1 अपॉन में कॉस सेक थीटा, बेटा कितना आ गया, +1। देख क्या चाहिए था, तो मैंने पहले ही कर दी भविष्यवाणी, मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया, जो फॉर्मूले इस्तेमाल में आने वाले मैंने लिख दिए पहले ही, ठीक है, समझा। चल देख, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए, ये तूने पकड़ा LHS को, ठीक है। 1 प्लस सेक ए कितना है, सेक ए कितना है बेटा, सेक कितना बेटा, कॉस का उल्टा बेटा, सेक क्या बेटा, कॉस का उल्टा। यहां भी सेक कितना होगा बेटा, 1 अपॉन में कॉस है, ये ले भाई, ये ले भाई, कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई, कर दे बेटा, 1 अपॉन में कॉस है आ गया, यहां भी कितना है 1 अपॉन में कॉस है, उड़ा दो, कितना आ गया 1 प्लस कॉस है। अब बात करता हूं RHS की, देख साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस है, साफ दिखना होगा तुम्हें, जिसको फॉर्मूला याद हो तो समझ चुका होगा कि इसको लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहां कितना है 1 माइनस कॉस ए। अब ये 1 लिखूं या 1 का स्क्वायर लिखूं, बात तो एक ही हो गई है ना। देख ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब देखो भाई, इससे इसको उड़ा दो, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए। तो मैं क्या देख सकता हूं भाई, LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के। हो गया ना प्रूफ, आसान। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ये जो हिंट यहां पे लिखी दे दी NCERT ने, ये एग्जाम में लिखी आएगी नहीं। जिस बच्चे को ये सवाल याद होगा नहीं, उससे पेपर में होगा नहीं, ध्यान रखिएगा। जिस बच्चे को सवाल याद होगा नहीं, उससे ये पेपर में भी होगा नहीं। तो बेटा अच्छे से सवाल को याद रखना है, और मैं इस पर लिख दूं तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अब देखो, मुझे कॉसेक प्लस कॉट लेके आना है, कॉस के अपॉन में साइन आ जाए तो कॉट आता है, और 1 अपॉन साइन आए तो कॉसेक आता है, ठीक है। इसी से याद रखोगे कि हम लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन है। तो देखो बेटा, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो देखिए कॉस अपॉन साइन कॉट है, साइन अपॉन साइन कैंसिल हुआ, 1 अपॉन साइन क्या हो गया, कॉस है।
अब यहां पे देखो बेटा, कॉस ए अपॉन साइन ए कितना, कॉट ए, साइन ए अपॉन साइन ए कितना 1, और 1 अपॉन साइन ए कितना, कॉसेक ए। इस फॉर्म में आ गया। मैंने क्या कहा था, जिसे याद होगा नहीं उससे सवाल नहीं होगा ये। अब देखो ऊपर तो मैं एक काम करूंगा, इस कॉट ए और कॉसेक ए को साथ में लिख रहा हूं, और ये -1 है। ऐसे ही मैं कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए लिख देता हूं। ठीक है, अब हल्की सी बेटा ट्रिक है जो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी बेटा, कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए सर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो मतलब जहां पर 1 है सर, मैं उसको कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूं। हाँ भाई लिख सकता है, पर तुझे ये 1 जो रिप्लेस करना है ये सिर्फ और सिर्फ करना है न्यूमरेटर में, पर ये जो 1 रिप्लेस करना है ये सिर्फ और सिर्फ किस पे करना है, न्यूमरेटर पे करना है। तो देख क्या बनेगा, ये बनेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये तो अलग से था, बाहर से क्या था माइनस, और जो 1 था उसको मैंने लिखा कितना, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो देखो बेटा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, बेटा देख ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, और अपॉन देख कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। देखो बेटा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो क्या तुम कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन लेके आ रहे हो, क्या तुम कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन लेके आ रहे हो, ये बन गया 1, बाहर से माइनस है तो माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए डिवाइड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक। तो देखो बेटा इससे ये कैंसिल, तो कितना बेटा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। हो गया प्रूफ भाई, 2-3 बार लिख के देखना सवाल को, याद होगा तो होगा पेपर में तुझसे, याद नहीं हुआ तो पेपर में होना नहीं है, ये बात तय है बिल्कुल। ठीक है, ये तो खैर आसान सवाल है, ये आसान सवाल है। 1 प्लस साइन ए और अपॉन में 1 माइनस साइन ए, इसे कर दो बेटा मल्टीप्लाई, रैशनलाइज कर दो, सिंबल चेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। देख बेटा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अपॉन में ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या बचा 1 प्लस साइन ए, और बेटा हम सब जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बच्चे, कॉस स्क्वायर है। देख 1 प्लस साइन है, रूट से बाहर आया तो कॉस है। अब एक बार 1 के अपॉन लिख दे, 1 अपॉन कॉस है, प्लस एक बार साइन के अपॉन लिख दे, साइन अपॉन कॉस है। बेटा 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, और साइन अपॉन कॉस ए होता है बेटा टेन ए। हो गया प्रूफ, आसान सवाल था ये। 2 सवाल दिक्कत वाले एक्सरसाइज में, सिर्फ 2 सवाल दिक्कत वाले हैं, बाकी खास दिक्कत वाले हैं नहीं। ये भी आसान सवाल है, देख साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, सबको तो एक बार समझ में आ ही रही है कि सर यहाँ पे ना कुछ कॉमन लेने का मुद्दा बन रहा है, तो सर कॉमन ले लो सर।
ऊपर से साइन कॉमन लो, नीचे से कॉस कॉमन लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो साइन अपॉन कॉस तो कितना होता है 10। सर एक काम करो, ऊपर साइन दिया है नीचे कॉस दिया है, 10 तो सर प्रूफ करना है, तो इसका मतलब ये कैंसिल होंगे ना। अब ये कैंसिल कब होंगे, जब भैया ये ऊपर वाली टर्म भी कॉस की फॉर्म में होगी। तो इस साइन स्क्वायर को लिख दे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे कितना है बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऊपर तेरे पास आ गया tan थीटा। अब देख 1 माइनस 2, फिर माइनस माइनस प्लस कर दो, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहां हो गया tan थीटा। देखो यार 1 माइनस 2 माइनस 1, तो इसका मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना है अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इससे कैंसिल। tan थीटा हमारा क्या आ गया बेटा आंसर। ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। चलिए ये भी एक बहुत ही आसान सवाल है, ये भी एक बहुत ही आसान सवाल है। देखिए साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। देखिए बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखते समझ में तुम्हें आ रहा होगा, इतना तुम्हें मालूम नहीं है, इतना तो हर बच्चा सोचता है कि यार ये पूरे पे स्क्वायर लग गया तो लगा दे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे यहां लग गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे ध्यान रख, सिर्फ लेट के सिर्फ देखते रहे रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं होगा भाई उससे, हर एक सवाल को लिख के देखियो। ठीक है, कसम खा ले भाई, कसम खा ले, अभी खत्म होगी वीडियो तो खत्म हो गई एक्सरसाइज, याद होगा एक्सरसाइज, कसम ही खा ले इस बात की, तभी नंबर आएंगे तेरे। अब जिनका जिनका फॉर्मूला बनता साथ में लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साथ में लिखते हैं। बेटा यहां पे चाहिए मुझे कॉट, यहां पे दिया हुआ है कॉसेक। क्या तू जानता है बेटा, हाँ तू जानता है बेटा, अगर तू समझदार है मेरी बात सुन रहा है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना है बेटा कॉसेक स्क्वायर है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना है बेटा कॉसेक स्क्वायर है, तो इसकी जगह लिख दे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। भाई साहब जो कॉसेक है ना, जो कॉसेक है ना वो साइन का उल्टा है, जो कॉसेक है ना वो साइन का उल्टा है, इससे ये खत्म। ये तो मैं पहले लिख चुका हूं आगे। सेक स्क्वायर ए होता है बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ऐसे ही 2 कॉस ए। अब देख सेक कितना होता है 1 अपॉन कॉस, इससे ये खत्म कर, इससे खत्म हुआ, ये बन गया 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2। तो देखो 2 4 5 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर है ना। आसान सवाल है कि नहीं है। चलो ये देखो, देखो भाई देखो, कॉसेक 1 अपन साइन। अब ना, अब रोक वीडियो को, सवाल ट्राई कर, एलएचएस सॉल्व कर, आरएचएस सॉल्व कर, देख तेरा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, और फिर तू वीडियो चला। ठीक है, तरीका ये पढ़ने का 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, सेक कितना है 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए,
चल एलसीएम ले ले, 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन में साइन है। चल एलसीएम ले ले, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है अपॉन में कॉस है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस है। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या बच रहा है बेटा, ऊपर साइन और ऊपर ही कॉस। ये कब आया, जब मैंने सॉल्व किया एलएचएस को। अब लगे हाथों एक बार सॉल्व कर ले आरएचएस को। 1 अपॉन में tan ए कितना है बेटा, साइन ए अपॉन कॉस है। बेटा कॉट कितना है बेटा, कॉस ए अपॉन में साइन है। चलो एलसीएम ले लो, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है अपॉन में कितना, साइन है कॉस है, ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हुआ तो साइन है कॉस है और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, और दुनिया को पता है बेटा कि इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो कितना आ गया, साइन ए कॉस है। तो देख 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 एलएचएस किसके इक्वल आ गया, आरएचएस के। सोच, सॉल्व कर, देख इसे, देख बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर है, तुझको ना जैसे मैं कह रहा हूं, मतलब जो मैं रूटीन तुम्हारे लिए सेट कर रखा है, इस दिन ये वीडियो आएगी, इस दिन ये वीडियो आएगी, इस दिन ये वीडियो आएगी, तो इससे महीने डेढ़ महीने तुम्हारा पूरा कोर्स रिवाइज हो जाएगा। इसको तुम फॉलो करते चलो, इसको तुम फॉलो कर लो, तो इसको फॉलो करते ही तुम्हें एक बात समझ में आ जाएगी कि इतने समय में तुम्हारा कोर्स इतना हो जाएगा कि तुम 90-95 प्लस आराम से लेके आओगे। ठीक है, तो जब मैं ये एक्सरसाइज बेटा फिनिश करूंगा तो तुझे 1.1, 1.2 सॉरी 8.1, 8.2, 8.3 पूरी की पूरी फिर से रिवाइज करनी है। मैं जैसे बता रहा हूं बस चल, मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा कि डाल दी वीडियो और तेरा जो करना है कर ले, ऐसा नहीं भाई, बिल्कुल कहते ना हाथ पकड़ के चलूंगा, तुम्हें बताऊंगा आज ये करना है, आज ये करना, आज ये करना, ऐसे ऐसे चलो और वैसे पढ़ते रहो, पक्का नंबर आएंगे। तो जैसे कि कल हमने 8.1, 8.2 करी, आज हमने 8.3 करी, अब तुम्हारा काम है तुम्हें पूरा ये 8 पॉइंट फिर से रिवाइज कर लेनी है। तुम और कुछ कर रहे हो तुम करो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो मैं कह रहा हूं उस दिन उतना काम तो करो ही करो, और साथ में कर। तेरे को लगता है तू बहुत तेज पढ़ने में है, अच्छा है पढ़ने में, तो कर दे आगे कोर्स को, क्या दिक्कत है, पर जो आज का टास्क है वो तो पूरा होना चाहिए। कल की क्लास में आएंगे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जितने भी सीबीएसई के पीवाईक्यूज हैं। तो कल की वीडियो कम से कम नहीं तो 1.5 घंटे की वीडियो बनेगी, आएगी, है ना। तो 1.5 घंटे की वीडियो कल से आएगी, तो जब से पिछला पूरा याद होगा ना तो उस पर अच्छा कनेक्ट कर पाएगा और सब बात याद रख पाएगा। ठीक है बेटा, समझ पा रहे हो। हाँ, तो भैया यहां देखो 1 प्लस, पहले बात कर लेता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अभी क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है कॉसेक स्क्वायर है। अब सबको पता है बेटा जो कॉसेक है वो ऊपर जाके साइन बन जाएगा, जो सेक है वो नीचे आके कॉस बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए कितना होता है बेटा, tan स्क्वायर है। कितना होता है, tan स्क्वायर है। शाबाश, बहुत बढ़िया। यहां देख बेटा 1 माइनस tan ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए इस पूरे का स्क्वायर।
तो देखो 1 माइनस टेन कितना है बेटा, साइन ए अपॉन में कॉस ए। कॉट कितना है बेटा, कॉस ए अपॉन में साइन ए, पूरे का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। तो देखिए बेटा एलसीएम लीजिए, कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर है, डिवाइड कीजिए बेटा, एलसीएम लीजिए, साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर अपॉन कितना बेटा, साइन स्क्वायर। बच्चों तुम अब एक बात समझ सकते हो, जान सकते हो, देख सकते हो, कॉस ए माइनस साइन ए और ये साइन ए माइनस कॉस ए, टर्म में अंतर माइनस का है। कितने का अंतर है, माइनस का। और यार तुझे पता है ना, 2 का स्क्वायर कर ले या -2 का स्क्वायर कर ले, 2 का स्क्वायर कर ले या -2 का स्क्वायर कर ले, एक ही बात तो है। या तो 2 का स्क्वायर कर ले या -2 का स्क्वायर कर ले, दोनों का आंसर 4 ही आएगा। तो इसका मतलब ये और ये आपस में इक्वल कैंसिल, ये साइन ऊपर इंटू होगा, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर है अपॉन में कॉस स्क्वायर है। कितना आ गया, tan स्क्वायर है। समझ रहे बेटा, बिल्कुल प्लानिंग से बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत बर्डन भी नहीं आएगा। ऐसे लेके चलूंगा कोर्स को तुम्हारे कि तुम अपने एसएसटी इंग्लिश जो भी तुम्हारा एंड टाइम बर्डन है, इसको तुम मेंटेन कर सकते हो। समझ रहे हो, इसको तुम मेंटेन कर सकते हो, कुछ इस तरह से तुम बना लोगे। क्लियर, मेरे कहे चल, तू बाद में खुद कहेगा कि भाई साहब मजा आ गया, अच्छा हुआ फॉलो कर लिया, मेरे नंबर तो बहुत तगड़े आ गए। ठीक है ना।